फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आप सभी को पता है कि आज जो है कौन सा दिन है, तो आज ट्यूसडे दिन है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और आपको पता है कि ये क्लास डेली 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे के बीच आता है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ नए अंदाज में क्लास को स्टार्ट करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। चलिए, और ये भी उम्मीद है कि आपको जो होमवर्क मिलता है तो उसे आप जो है कंप्लीट करते होंगे, है ना। क्योंकि अगर आपने होमवर्क नहीं किया, अगर आप यहाँ पे आलसी बन गए, तो फिर आगे आपको परेशानी हो जाएगी, आगे आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। सारा चीज तो मैं आपको क्लास में ही करवा देता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ता हूँ कि होमवर्क कीजिए, जिससे कि आपको क्या हो सके, ये याद रहे, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पॉइंट जो कि मैंने फाइंड किया है, तो उस पे चलते हैं, है ना। जैसे बहुत बच्चे होते हैं क्या, सुबह सुबह जगना नहीं चाहते, और वो करते क्या है कि अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में पहले सो लेते हैं। तो उसी पे मैंने एक पॉइंट लिया है, उसी पे मैंने एक मोटिवेशन पॉइंट बनाया है। मुझे भी नींद आती है पर मुझे सोना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मुझे भी नींद आती है पर मुझे सोना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का, क्योंकि यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है ना। तो बिल्कुल यही वक्त है कुछ करने का, इस वक्त को मत खोइए, इस समय को मत खोइए, क्योंकि समय जो है दोबारा आपको नहीं रिटर्न आता है ना। आप दोबारा से अगर चाहोगे कि फिर से मतलब मेरा बचपन आ जाए, फिर से हम पढ़ लें, तो ये समय रिटर्निंग नहीं आता है ना। चलिए, भले ही आप जो है, अलग बात है, उससे भी ज्यादा मेहनत कर लो आगे, वो अलग बात है, लेकिन ये समय रिटर्निंग नहीं आएगा। तो यही समय है, पढ़ लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात याद दिला देता हूँ। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, मस्ट है, मस्ट बी, शुड बी, ये सारा चीज मैंने कल पढ़ा। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेड बेटर से, है ना। हेड बेटर, हेड बेटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हेड बेटर का। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं यहां से लिखता हूँ, है ना। हेड बेटर, हेड बेटर का प्रयोग करेंगे। हेड बेटर कहने का मतलब होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, अच्छा होता कि तुम पढ़ते, अच्छा होता कि वह खाता, ठीक है, अच्छा होता कि वह पटना जाता, है ना। तो इस तरह का वाक्य रहेगा, तब हेड बेटर का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अच्छा होता कि वह पढ़ता। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे ही हैड बेटर रीड। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। ओके, सब चीज परफेक्ट है। चलिए, तो क्या हो गया, अच्छा होता कि वह पढ़ता, ही हैड बेटर रीड। इसी में एक और एग्जांपल समझिए, अच्छा होता कि मैं पटना जाता, अच्छा होता कि मैं पटना जाता। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट को पकड़िए, यानी आई हैड बेटर
गो टू पटना, आई हैड बेटर गो टू पटना। ठीक है, चलिए इस तरह का। हो गया। चल अब हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रिवेंटेड का। प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना, है ना, या छोड़ना। प्रिवेंटेड मतलब रोकना या छोड़ना होता है। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने राम को जाने से रोका, मैंने राम को जाने से रोका। तो इसका क्या बनाएंगे, इसका मैंने यानी आई, प्रिवेंटेड राम फ्रॉम गोइंग, आई प्रिवेंटेड राम फ्रॉम गोइंग। अच्छा हाँ, एक चीज समझ लीजिए, इसका जो है मैंने आपको रूल नहीं लिखा है, तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब, है ना, प्लस वर्ब। ठीक है, ये हो गया इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस आपका वर्ब। ठीक, अब इसका जो है क्या है, मैंने राम को जाने से रोका, आई प्रिवेंटेड राम फ्रॉम गोइंग, आई प्रिवेंटेड राम फ्रॉम गोइंग, मैंने राम को जाने से रोका, मैंने उसे खाने से रोका। यह क्या हो जाएगा, या फिर उल्टा कर देते, उसने मुझे खाने से रोका। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ये है सब्जेक्ट कि ये है सब्जेक्ट, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि उसने सब्जेक्ट है कि मुझे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उसने जो है वो सब्जेक्ट है और मुझे जो है ये ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि उसने मुझे खाने से रोका। तो यार रोकने वाला कौन है, ये उसने है, तो यानी जो काम करने वाला होता है उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया ये आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका खाने से, यानी फ्रॉम ईटिंग, है ना, इस तरह का वाक्य बनेगा, उसने मुझे खाने से रोका। ठीक, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कहीं कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है नीचे, सिर्फ ईटिंग। तो ईटिंग का स्पेलिंग मैं आपको लिख रहा हूं, जस्ट ए मिनट। चलिए ईटिंग का स्पेलिंग मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ईटिंग। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ईटिंग। ठीक, ये बन गया। अब इसकी रूल की बात करें तो इसका रूल कैसे होता है, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम प्लस V4,
V4 किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी वर्ब होगा उसमें अगर ing लगा हुआ रहता है तो वो V4 बन जाता है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। पहले ये लिख लीजिए। चलिए मैं आपको रूल फिर से लिखा देता हूं, ठीक है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिटाएं। चलिए, हाँ तो हम लोग किसका पढ़ रहे थे? प्रिवेंटेड वाला ना। प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड की बात करें तो इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस प्रिवेंटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस V4। हाँ तो ये रहा इसका रूल, यही रूल था ना। तो इसमें एक चीज आया, नया चीज, क्या? V4 किसको बोलते हैं? तो V4 किसको बोलेंगे? वैसा भर्ब, ठीक है, वैसा भर्ब जिस भर्ब में ING जुड़ा हुआ रहे। क्या जुड़ा हुआ रहे? ING जुड़ा हुआ रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? V4, ठीक है, उसे V4 बोलते हैं। वैसा भर्ब जिसमें ING जुड़ा हुआ रहे। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि रीड है तो रीड का V4 क्या हो जाएगा? रीडिंग, READING, रीडिंग। गो है, जैसे जियो गो है तो गो का V4 क्या हो जाएगा? गोइंग, ठीक है। उसी तरह से आपका पुट है तो पुट का क्या हो जाएगा? पुटिंग, PUTTING, पुटिंग, है ना। इसी तरह से, है ना। उसी तरह से डांस है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डांसिंग, ठीक है। ठीक, इसी तरह से जो है ये बनता है। यानी सब में क्या देख रहे हैं? ING जुड़ा हुआ है, ING सब में ING जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है V4 बनता है। V4 इसी तरह से बनता है। समझ में आया? क्या हमने बोला? कोई भी वर्ब में अगर ING जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? V4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V4, यानी वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं इसको, ठीक है। V4 बोलते हैं इसको, ठीक ना। हम लोग जो है जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है और V3 क्या होता है, ठीक है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग बताएंगे बाद में। जैसे कि होता है ना, इसका छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। ईट का, इट, एट, इटेन, ये आपको याद करना होगा। ये रहा आपका वर्ब 1, ये वर्ब 2 और ये वर्ब 3। और वर्ब 4 की बात करें ना, वर्ब चौथा, तो वर्ब चौथा होता है ईटिंग, EATING, ईटिंग, ING जोड़ दिए तो ये वर्ब चौथा बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को किससे काम है? अभी हम लोग को वर्ब 4 से काम है। तो वर्ब 4 के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होगा? ING, क्या होगा? ING सिर्फ जोड़ देंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा। और वही यहाँ पे ING जोड़ दिए सब में तो वर्ब चौथा बन गया ये। और ये हम लोग जो है इस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे, है ना। समझ में आ गया V4 किसको बोलते हैं? चलिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। प्रिवेंटेड का प्रयोग हो गया। प्रिवेंटेड पढ़ लिया आप लोगों ने।
इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई परेशानी है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो आई विल जो है क्या करेंगे, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कमेंट में बोलिएगा कि हाँ ये जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे मैंने अभी आपको कौन सा बताया, एक हेड बेटर, एक मैंने आपको हेड बेटर वाला बताया, हेड बेटर। दूसरा मैंने आपको प्रिवेंटेड बताया, प्रिवेंटेड। तो ये दोनों में से जो भी समझ नहीं आया तो बताइएगा। फिर अभी और हम टॉपिक बता रहे हैं तो वो भी अगर समझ नहीं आता है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है किसका प्रयोग करेंगे, गो ऑन का, गो ऑन या गोज ऑन का, गो ऑन या गोज ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे कि वह पढ़ता रहता है, ठीक है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए तो हाँ, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वह पढ़ता रहता है ना। तो गो ऑन और गोज ऑन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज ऑन रीडिंग, ठीक है, ही गोज ऑन रीडिंग। देखिए एक बार, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए, वह पढ़ता रहता है, उसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। मैं लिखता रहता हूं, ठीक है। मोहन हंसता रहता है, यानी कहने का क्या मतलब है, जब देखेंगे आप वर्ब हो और उसके बाद रहता हो तब इस तरह का उपयोग करेंगे। जैसे मैं लिखता रहता हूं तो क्या इसका बनाएंगे, आई गो ऑन, आई गो ऑन राइटिंग, WRITTING, राइटिंग, आई गो ऑन राइटिंग। मोहन हंसता रहता है, मोहन गोज ऑन लाफिंग। हाँ, एक चीज इसमें जो है समझने वाला बात है, और वो समझने वाला बात ये है कि आप कहीं बोलेंगे सर यहाँ तो गो लगा दिए, यहाँ पे गोज लगा दिए, फिर यहाँ पे भी गोज लगा दिए, तो ऐसा क्यों हुआ, ये समझने वाला बात है। तो इसमें समझने वाला बात यही है कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि जो नहीं लिखिएगा, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, हम इसकी चर्चा एक बार और भी कर चुके हैं। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, जैसे ही, सी, दैट, राम, ठीक है। तो ये सब किस में आ गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आ गया, है ना। तो यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो, थर्ड पर्सन का, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें गोज, GOES, गोज का प्रयोग करेंगे, गोज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा गो का प्रयोग होगा। अन्यथा किसका प्रयोग होगा? गो का प्रयोग होगा। तो समझिए इस बात को पहले, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो उसमें गोज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा गो का प्रयोग करेंगे। अन्यथा किसका प्रयोग करेंगे? गो का। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहेगा तो गोज का। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे मोहन जो है, मैंने आपको बोला कोई भी नाम रहेगा, एक नाम, तो उसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, यानी कि गोज ऑन। ठीक है, उसी तरह देखिए मैं, ये आपका फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन का, तो इसमें देखिए गो का प्रयोग है। फिर उसी तरह ये थर्ड पर्सन का है, वह, तो इसमें किसका प्रयोग है? गोज ऑन का प्रयोग है। तो इस तरह से अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का हो सब्जेक्ट तो गोज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सभी में गो का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हो गया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, है ना। हेडिंग दीजिए 4, हेडिंग क्या देना है? 4 का प्रयोग। अब हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। 4 का मतलब यहाँ पे 4 वाला नहीं है, 4 वाला का क्या होता है? FOUR, ये है FOR, इसका मतलब होता है के लिए। ठीक ना, चलिए देखिए यहाँ पे, वह किताब राम के लिए है, यह कलम हम लोगों के लिए है। ठीक है, यह मेरे लिए है। ठीक है, चलिए समझिए, देखिए एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल क्यों। देखिए यहाँ पे है ना, के लिए यानी लिए, ठीक ना, जिसमें रहेगा तो उसमें 4 का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि लिए शब्द का उपयोग होगा उसमें 4 का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, अब जैसे वह किताब है ना, वह किताब राम के लिए है। दिस इज ए बुक, दिस नहीं होगा यहाँ पे, वह है ना, वह किताब, दैट होगा, दैट इज ए बुक फॉर राम, यानी 4 का प्रयोग हुआ यहाँ पे। उसी तरह से यह कलम हम लोगों के लिए है, तो यह का क्या हो जाएगा? दिस पेन, सॉरी, दिस इज
ए पेन फॉर अस। ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज इसमें समझने वाला बात, यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। अब यहां पे देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे लिए का मी, हम लोगों के लिए अस। तो इसका जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है ये, प्रोनाउन है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, इधर देखिए, जैसे ये बनता कैसे है, तो ये देखिए, ये बनता है आपका आई, आई का क्या बनेगा, मी। ठीक है, उसी तरह से, रुक जाइए मैं आपको इधर पूरी लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे क्या था, सिंगुलर नंबर था लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ था, प्लूरल नंबर। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन, ये आपका थर्ड पर्सन। ठीक। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन में क्या था आपका आई, इसका इसमें क्या था वी, इसमें था आपका यू, इसमें था ही, सी, और कोई भी नाम। ठीक है, और ईट था। ठीक, इधर क्या था, दे। अच्छा, इधर पहले यू था सेकंड में, और थर्ड पर्सन में आपका दे था। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आई का क्या होगा, आई का मी, आई का क्या बनेगा, प्रोनाउन मी। वी का क्या बनेगा, अस। यू का क्या बनेगा, यू का यू ही बनता है, इधर भी यू का यू ही बनता है। ही का क्या बनेगा, जैसे ही मतलब वह होता है, और यहाँ पे क्या होगा इसका प्रोनाउन उसका, उसका। तो ही का बनता है हिज, ही का हिज बनता है। सी का हर, सी का हर बनता है। नाम का तो नाम ही रह जाता है, और इट का इट, इट का इट ही रह जाता है। इट्स, इट का इट्स बन जाता है। ठीक ना, इट्स, इट का इट्स। अब बच गया इधर दे, दे का क्या होगा, देम, THEM, देम। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, यू का यू, ही का हिज, सी का हर, नाम का नाम ही रह जाएगा, इट का इट्स, दे का देम। ठीक, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से बनता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यूज किया, यह किताब राम के लिए है, तो राम का यानी नाम है, तो नाम का नाम ही रह गया, दिस इज अ बुक फॉर राम। उसी तरह से वह सॉरी, यह कलम हम लोगों का है, तो दिस इज ए पेन फॉर अस, हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, उसी तरह से यह मेरे लिए है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर मी, यहाँ पे मेरे लिए का क्या हो जाएगा, मी। ठीक, इस तरह से बनता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
अब किसका प्रयोग करेंगे? अब हम लोग नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया वह खाता ही रहता है। एक तो हो गया वह खाता रहता है, ठीक ना, सिंपली, और एक हो गया वह खाता ही रहता है, ठीक ना। तब देखिए कैसे बनेगा, इसका बनेगा ही डज नथिंग बट इट, ही डज नथिंग बट इट, इस तरह से बनेगा, है ना। ही डज नथिंग बट इट, मैं पढ़ता ही रहता हूं, तुम रोते ही रहते हो। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या बनाएंगे? आई डू नथिंग बट रीड। उसी तरह तुम रोते ही रहते हो का क्या बनाएगा? यू डू नथिंग बट वीप, यू डज नथिंग बट, यू डू नथिंग बट वीप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए क्या है, यहाँ पे समझने के लिए ये रहा, यहाँ पे आपका डू हो गया, यहाँ भी डू हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका डज हो गया। तो ये डज आया कहाँ से? तो बिल्कुल उसी तरह से, अगर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट कौन सा हो? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, कौन सा? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का हो तो डज का प्रयोग करें, डज का प्रयोग करें, अन्यथा डू का प्रयोग करें, अन्यथा किसका प्रयोग? डू का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसको समझिए, यानी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है? तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो है वो आपका ही, सी, इट, दैट, राम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो ये सारा क्या है? ये है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और उसमें किसका प्रयोग करेंगे? उसमें डज का प्रयोग करेंगे, और जैसे कि हो गया मैं, तुम, ठीक है, हम लोग, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद आपका वर्ब है। तो इसका रूल क्या बनता है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट और प्लस में, ठीक है। वर्ब, ठीक। तो ये रहा इसका रूल, ठीक है, ये रहा इसका रूल। तो आज जो है यहीं तक छोड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग कल फिर आगे बढ़ेंगे,
और जितना भी मैंने दिया इस पे प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर याद आपको नहीं रहने वाला है। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, आपसे ट्रांसलेट नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिए। और जो भी चीज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन बनवाता हूँ, आपको हर एक पार्ट जो है समझाता हूँ। और इसके बाद मैं आपको फिर से दोहराता हूँ कि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आता है, जो भी टॉपिक, तो वहां पे क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो जो भी चीज आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है क्या कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे मैंने आपको आज बताया क्या क्या, हेड बेटर, जैसे मान के चलिए ये टॉपिक से समझ नहीं आ रहा तो ये लिख के लिखिएगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया और क्या, अभी मैंने आपको बताया नथिंग बट का प्रयोग, नथिंग बट का प्रयोग मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया, आपको फॉर का प्रयोग बताया। तो जो भी मैंने आज आपको बताया, इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है आराम से, अभी तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कॉपी पेन उठाइए और लिखिए, क्योंकि अभी तो आपको मोबाइल में ही कमेंट लिखना है। मोबाइल में कमेंट लिखिएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है हमको समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक पे फिर से जो है समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, या फिर आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको 8271935004 इस पे आपको ज्वाइन लिखना है। ठीक है, इस नंबर पे, या फिर आप चाहे तो कमेंट में भी अपना नंबर सेंड करके ज्वाइन लिख दीजिएगा, तो हम आपको जो है इजीली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको। उम्मीद है कि आप क्लास को जो है रेगुलर शेयर करते होंगे, और क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, अदरवाइज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो है नहीं लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाँ, लेकिन क्लास को जो है एक दूसरे तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, दूसरे तक, क्योंकि हो सकता है आपको ठीक ना लगे, बट हो सकता है कि आपके दोस्तों को इसकी जरूरत हो। तो आप क्लास को आगे बिल्कुल पहुंचाइए, अपने तक सीमित ना रखें क्लास को शेयर किया कीजिए। ठीक है, पर डे शेयर कीजिए क्लास को। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।